लखनऊ सुपर जायंट के पेस बॉलिंग सेंसेशन मयंक यादव इंजरी की वजह से अब आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए हैं, जिसके बाद लखनऊ के टीम मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या लखनऊ की टीम ने पूरी तरह फिट न होने के बावजूद भी मयंक को प्लेइंग 11 में शामिल किया और उनसे गेंदबाजी करवाई। बता दें कि मयंक यादव ने इसी आईपीएल में 30 मार्च को लखनऊ के लिए डेब्यू किया था और अपने पहले ही मैच में इस गेंदबाज ने अपने पेस से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। लगातार 150 प्लस की स्पीड को टच कर रहे थे और रातों रात ये गेंदबाज सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया था। चारों तरफ इस गेंदबाज की चर्चा हो रही थी। आईपीएल की हिस्ट्री में अपने पहले 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे मयंक यादव। मयंक ने अपने पहले 2 मैचों में पंजाब किंग्स और आरसीबी के खिलाफ 6 विकेट चटकाए थे, केवल 41 रन देकर। यहां तक कि कुछ लोग इस बात पर भी चर्चा करने लगे थे कि क्या उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, तीसरे ही मैच में वो गुजरात टाइटन के खिलाफ केवल 1 ओवर डालने के बाद ही एब्डोमिनल पेन की वजह से फील्ड से बाहर जाते हैं और अगले लगातार 5 मैच वो नहीं खेल पाते हैं। लोअर एब्डोमिनल सोरनेस की प्रॉब्लम बताई गई थी और जिसकी वजह से वो लगातार 5 मैचों से बाहर रहे। और उसके बाद लखनऊ के पिछले मैच में एमआई के खिलाफ उनकी वापसी हुई, जिसके बाद सभी लोग होपफुल थे कि मयंक यादव एक बार फिर से पूरी तरह से फिट होकर वापस आए हैं और बचे हुए मैचों में लखनऊ के लिए शानदार गेंदबाजी करेंगे और आने वाले टाइम में इंडियन टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं। और जब उन्होंने मैच में वापसी की, पहले कुछ ओवर अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, स्पीड उनकी थोड़ी कम जरूर हुई थी, 145 से 150 की स्पीड से वो गेंद डाल रहे थे, 150 भी टच कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, अपना आखिरी ओवर डालने आते हैं, केवल 1 गेंद डालते हैं, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से वही प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना ओवर पूरा नहीं कर पाते हैं और चौथा ओवर बिना पूरा किए ही वो अपना मैच से बाहर चले जाते हैं। हालांकि उस समय यही लग रहा था कि कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। लेकिन मैच के बाद ये खबर आती है कि अब उनकी जो स्कैन वगैरह की दिक्कत, स्कैन वगैरह होने के बाद ये रिपोर्ट सामने आती है कि उनके एब्डोमिनल में कोई टेयर हो गया है छोटा सा, और जिसके बाद अब वो आईपीएल के बचे हुए मैच नहीं खेल पाएंगे। एलएसजी के हेड कोच जस्टिन लैंगर इस बात को कहते हैं कि हम ये आशा करते हैं कि वो प्लेऑफ में शायद खेलेंगे, लेकिन ये उनके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है कि वो फिर से आईपीएल में वापसी करेंगे। तो मयंक के लिए एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट कहा जाएगा। उन्होंने इस आईपीएल में केवल 4 मैच खेले, केवल 12.1 ओवर की गेंदबाजी की, जब इकोनॉमी 7 से भी नीचे थी। 7 विकेट चटकाए उन्होंने अपने 4 मैचों में 12 ओवर की गेंदबाजी में। बल्लेबाजों के मन में एक खौफ बैठा रहे थे वो अपनी पेस से। लेकिन अब इसके बाद लखनऊ के मैनेजमेंट को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब वो एक बार इंजर्ड हुए मयंक यादव, तो क्या दोबारा उनकी वापसी कराने में जल्दीबाजी कर दी एलएसजी की टीम ने? पूरी तरह फिट न होने के बावजूद भी उन्हें मैच में बॉलिंग करवाया गया। एक गेंदबाज के लिए ये कैरियर थ्रेटनिंग भी हो सकता है। फास्ट बॉलर वैसे भी इंजरी प्रोन होते हैं, तो हाफ फिट अगर किसी फास्ट बॉलर को, वो भी 150 की स्पीड से बॉलिंग डालने वाले को अगर हाफ फिट उसे फील्ड पर उतारा जाता है, तो ये उसके लिए कैरियर को खत्म करने वाली इंजरी भी हो सकती है। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जहां पे एक गेंदबाज फास्ट बॉलर इंजरी के बाद 4-5 महीने बाहर रहा है, बहुत टाइम तक बाहर रहा है, वो वापस आया तो उसकी पेस खत्म हो गई है। ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं इंडियन क्रिकेट में भी। ऐसे में क्या उनको थोड़ा और टाइम नहीं देना चाहिए था फील्ड पर उतारने से पहले? हाँ, लखनऊ के लिए ये मैचेस इंपॉर्टेंट हैं, प्लेऑफ में चांसेस उनके अधिक हैं अभी, तो इंपॉर्टेंट है जितना मैचेस, तो उस हिसाब से मयंक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उस टीम का। लेकिन किसी भी गेंदबाज का एक मैच से ज्यादा उसका कैरियर इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते हैं कि कितने मैच वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। इसी बीच इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि बीसीसीआई उन्हें बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल कर सकती है। इंडिया में ऐसे बहुत कम गेंदबाज हैं जो 150 की स्पीड से गेंदबाजी कर सकते हैं और उस कैटेगरी की गेंदबाजी कर सकते हैं, उस लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर सकते हैं। उमरान मलिक जैसे गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ उस लेवल की नहीं जिस तरह की मयंक में देखी गई थी। स्पीड के साथ साथ उनकी एक्यूरेसी भी जबरदस्त थी।
तो बीसीसीआई को भी कहीं ना कहीं इसमें अपना इंटरफेयर करना होगा और मयंक को अच्छी तरीके से मैनेज करना होगा, जिससे इंडियन टीम को एक फ्यूचर के लिए एक बड़ा गेंदबाज तैयार किया जा सके। तो हम आशा करते हैं कि मयंक जल्दी से फिट होंगे और फील्ड पर उतरेंगे।